तो अमोल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, इस चुनौतीपूर्ण माहौल में क्या रणनीति रखी जाए ट्रेडिंग के लिहाज से, कहाँ नजर है आपकी? जी, आई थिंक मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी है। ये लेवल पे जाके शॉर्ट करना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं लग रहा है। फिलहाल दो स्टॉक्स मैंने पिक किए जो बाइंग साइड के व्यू से है। उसमें से पहला एक इंडसइंड बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। 970 के आसपास मैंने पिक किया था इसको। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूँ। 1040 1050 ये ऊपर के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 945 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक एक बड़े करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन है और डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि ये टेक्सचर जो बना हुआ है वो पॉजिटिव साइड पे कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं कोलपाल के साथ जाना चाहूंगा। 2775 के आसपास पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। ऑन द हायर साइड 2900 2925 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2720। आई थिंक आज के फॉल में एक तो स्टॉक ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है। दूसरा अगर हम देखते तो एक बड़े करेक्शन के बाद डेली और वीकली दोनों में भी एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। आई थिंक प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। अगर यही फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में कोलपाल में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये तो एक तो इंडसइंड बैंक और दूसरा कोलगेट पामोलिव, यहाँ पे दाव लगाने की बात कर रहे हैं अमोल जी। और वैसे भी देखिए, आज मार्केट में गिरावट है, मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं है, तो डिफेंसिव जो है वो कहीं ना कहीं फेवरेट बन जाते हैं। लेकिन चलिए, ट्रेड का चौका के लिए अब अमित जी से भी उनके पिक्स ले लेते हैं। अमित जी, आप बताइए। रिकमेंडेशन रहेगा वो है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में हम देखिए यहाँ से करंटली काउंटर जब भी यहाँ से हमने देखा तो 750 के साथ 850 के लेवल से जो हिसाब से गिरावट आते हुए देखने मिली थी काउंटर में। बट पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं तो डाउन साइड में एक बेस बनाते हुए काउंटर चलते हुए देखने मिल रहा है। और यहाँ से सेटअप भी हम देखें डेली चार्ट पे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बनती हुई देखने मिले। साथ ही साथ पिछले 2 हफ्ते में वॉल्यूम भी अच्छे खासे अट्रैक्टिव फ्रंट पे यहाँ से देखने मिले। सो मुझे लग रहा है यहाँ से काउंटर में स्ट्रेंथ है। और ओवरऑल हम आज के सेशन में भी हम देखें तो ऑयल एंड गैस काउंटर में एक अच्छी खासी बाइंग बनती हुई देखने मिल रही है। सो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम बाइंग हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी ऑयल इंडिया में। अपसाइड में 498 से 505 के टारगेट के लिए, डाउन साइड में 474 का स्टॉप लॉस लगाकर। जो सेकंड बाइक और रिकमेंडेशन रहेगा वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री भी हमने सेम देखा यहाँ से डाउन साइड में पिछले 2 महीने से काउंटर एक बेस बना रहा है। अपसाइड में हम देखिए यहाँ से जो काउंटर जैसे ही 1280 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो एक राउंडिंग फॉर्मेशन का पैटर्न का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आते हुए देखने मिलेगी। जैसे ही 1280 का लेवल का यहाँ से क्लियरेंस मिलता है काउंटर में तो मुझे लग रहा है अपसाइड में 1300 से 1350 के लेवल भी ये काउंटर आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी रिलायंस इंडस्ट्री में। 1300 के टारगेट लगाकर डाउन साइड 1240 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है राय रिलायंस पर आपको मिलती हुई, और फोकस में जो है वो एक दूसरा स्टॉक ऑयल इंडिया भी अमित जी की राय में। चलिए, कुछ और स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं। ज़रा सामने लाइए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में हम दबाव देख रहे हैं, लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ लगभग 3% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त नज़र आता हुआ। वहीं दूसरी ओर बात करें तो ओएनजीसी एक बार फिर आप देखिए लगभग 2.25% से ऊपर यहाँ पर नजर आता हुआ। और वैसे तो ओवरऑल रियल्टी स्टॉक्स में दबाव है, लेकिन फिनिक्स मिल्स देखिए लगभग 2% ऊपर यहाँ पर नजर आता हुआ। तो चूंकि ऑयल एंड गैस सेगमेंट की बात हो चुकी है और उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसमें से ओएनजीसी की चर्चा बहुत आवश्यक हो जाती है। तो ओएनजीसी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके साथ ही फिनिक्स मिल्स, बताएं अमोल जी, इन तीनों स्टॉक पर आपकी क्या राय है? थिंक उज्जीवन और ओएनजीसी पे बता पाऊंगा। उज्जीवन फाइनेंस अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने आज रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी डिसेंट है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज होने के साइन से अभी हुआ नहीं है। 36 एक लेवल रहेगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, बट जरूर मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे पकड़ रहा है। मुझे लगता है 34 और 33 का एक बेस बना हुआ है स्टॉक में। शॉर्ट टर्म से जरूर देखा जा सकता है स्टॉक को। अगर ये लेवल मेंटेन होता है तो आई थिंक एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली चालू रहेगा। कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में ये स्टॉक 38 इवन 39 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहा है। इनफैक्ट आज हमने रिकमेंड किया भी है 5 डेज पोजिशनल्स में। दूसरा आपने ओएनजीसी पूछा था। ओएनजीसी अगर हम देखते हैं तो कंसिस्टेंटली एक ये वीक में चला है स्टॉक। इनफैक्ट जो रिवर्सल के बाद कंफर्टेबली स्टॉक हायर हाई हायर लोज इंट्राडे फॉर्मेशन में भी मेंटेन कर रहा है। ओवरऑल मार्केट सेटअप खराब है फिर भी स्टॉक अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 264 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो आई थिंक ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा।
और ब्रोकरेजेस की भी ओएनजीसी पर जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी बुलिश है और हमने देखा कि 350 तक के लक्ष्य जो हैं वो ब्रोकरेजेस की ओर से सामने रखे गए। इन सब के बीच में ज़रा फार्मा शेयरों पर एक फोकस करते हैं। फोकस इसलिए क्योंकि फार्मा शेयरों की जो सेहत है वो थोड़ी सी इस वक्त नाजुक नज़र आ रही है। फार्मा इंडेक्स देखिए लगभग 1.25% से ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स हो, ल्यूपिन हो, बायोकॉन कल हमने देखा था फोकस में था अपने कुछ खबर की वजह से। यहाँ पर इप्का लैब्स, इन सब में हम देख रहे हैं कि 3 से 4, 4.5% तक की गिरावट हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं देखें ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर भी प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अमित जी, क्या इन दिग्गज स्टॉक्स की का ये करेक्शन, ये गिरावट कोई मौका दे रहा है या थोड़ा सा दूर रहना भी आवश्यक है इस बाजार में? से फार्मा स्टॉक्स में तो जो गिरावट आज के दिन में देखने मिल रही है वो मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म सेल ऑफ दिख रहा है, क्योंकि जो हिसाब से पैटर्न ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स में बना हुआ है, लॉन्ग टर्म पैटर्न जो भी बने मंथली वीकली चार्ट्स में, वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने मिल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन बनते हुए देखने मिल रहे हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे भी हम बात करें यहाँ से तो 22,930 के आसपास निफ्टी फार्मा इंडेक्स चलते हुए देखने मिल रहा है। डाउन साइड में जो हिसाब से देखने मिल रहा है तो 100 डीएमए का जो सपोर्ट है वो 22,760 के लेवल पे आते हुए देखने मिल रहा है। तो जैसे ही निफ्टी फार्मा यहाँ से 22,800 से 750 के आसपास आते हैं, वहां से मुझे लग रहा है एक वापस रिवर्सल बनते हुए देखने मिल सकते हैं। अगर इसमें से कोई काउंटर सिलेक्ट करना है फार्मा स्टॉक्स में तो मुझे लग रहा है सन फार्मा और सिप्ला सिप्ला दोनों काउंटर स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। डाउन साइड में सन फार्मा हम देखें यहाँ से तो 1820 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है। जैसे एक काउंटर 1820-25 के आसपास आते हैं तो वहां से एक रिवर्सल पैटर्न के लिए या पुल बैक बाइंग के लिए काउंटर में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है रणनीति इस वक्त फार्मा स्टॉक में, खासतौर पे सन फार्मा में। अमित जी ने आपको रणनीति बताई बाय ऑन डिप्स की। एमएमटीसी को देखिए, इस बाजार में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ लगभग 8% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जी एंटरटेनमेंट, ज़रा सामने लेकर आइए। जी एंटरटेनमेंट में भी देखिए लगभग 3.25% ऊपर आज हमें नज़र आ रहा है। जी एंटरटेनमेंट यहाँ भी अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो हमने चर्चा की थी और उस चर्चा में एक स्टॉक जो है वो अधूरा रह गया था, फिनिक्स मिल। लगभग 3.25% की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताएं लक्ष्मीकांत जी, इन तीनों शेयरों पर क्या नजरिया आपका बन रहा है? पहला हम बात करें एमएमटीसी, दूसरा जी एंटरटेनमेंट, तीसरा फिनिक्स मिल। देखिए एमएमटीसी में एक शॉर्ट टर्म बॉटमिंग आउट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज इसका जो डे हाई था वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रहा है स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है इसके जो की हर्डल्स है वो अराउंड 80 टू 85 के लेवल्स के आसपास है। अगर उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है वहां से डबल बॉटम ब्रेकआउट का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आरएसआई में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। हालांकि निचले स्तर पर जो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है तो उसके बावजूद भी स्टॉक्स ने अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है अभी भी उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है अराउंड द लेवल्स ऑफ 69। जब तक स्टॉक 69 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम एक अपसाइड का व्यू मेंटेन रख सकते हैं। हालांकि जो मेजर अपसाइड ब्रेक थ्रू हमें मिल सकता है इस स्टॉक में वो मिलेगा 80 टू 84 के ऊपर। एक बार ये 84 के ऊपर सस्टेन करता है देन आफ्टर वहां से हमें 96 से लेकर 100 के भी टारगेट हमें एमएमटीसी शो कर सकता है। दूसरा जो आपका स्टॉक था वो जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड है। यहाँ पर भी हमें एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एमएसीडी ने बुलिश क्रॉस ओवर दिया है और अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई के जो लेवल्स है वो 60 के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। जो इमीडिएट हर्डल नजर आ रहा है जी इंटरटेनमेंट में वो नजर आ रहा है 140 का। 140 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो वहां से हमें 150 तक के भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक अच्छा है क्योंकि आज ही इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम 129 का स्टॉप लॉस रखें और ये स्टॉक 140 के ऊपर अगर एक ब्रेक थ्रू देता है तो वहां से हम 150 के लेवल्स के लिए जी इंटरटेनमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। फिर आपका जो तीसरा स्टॉक था वो था शायद फीनिक्स लिमिटेड। मिल्स, यस जी, फिनिक्स मिल्स।